सभी भारतवासियों को नमस्कार। प्रत्यंचा पर आज बात करेंगे 18वें लोकसभा चुनाव के लिए अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के मतदान की, जो पहले तीसरे चरण में 7 मई को होने वाले थे, पर अब डेफर होने के बाद छठे चरण में 25 मई को होंगे। आइए अब 2024 में होने वाले अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के कुछ मुख्य प्रत्याशियों के बारे में जानते हैं, जिनमें सबसे पहले और इस सीट के लिए सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद हैं। 1958 में जन्मे मियां अल्ताफ कश्मीर यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट हैं। ये कंगन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 5 बार विधायक रहे हैं। सबसे पहले 1987 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते, फिर 1996, 2002, 2008 और 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस से विधायक रहे। ये फारूक अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री कार्यकाल में 1989 में एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री और 1996 में सोशल वेलफेयर और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के मंत्री रहे। फिर 2009 में उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री कार्यकाल में फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे। गौरतलब है कि 2002 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता से बाहर हुई थी और उमर अब्दुल्ला गांदरबल से चुनाव हारे थे, मियां अल्ताफ कंगन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से विजयी रहे थे। इनकी अपने राजनीतिक जीवन से हटके भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहचान है। ये गांदरबल के बाबा नगरी वानगत के दरबार लाल शरीफ के गद्दी नशी हैं। ये इनकी पारिवारिक गद्दी है, जिसे 100 साल से भी अधिक पुराना बताया जाता है। राजौरी अनंतनाग में इनके चाहने वालों की संख्या लाखों में है। इसी सीट से दूसरी प्रत्याशी हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चेयरमैन और भूतपूर्व जम्मू कश्मीर राज्य की आखिरी चीफ मिनिस्टर रही महबूबा मुफ्ती। 22 मई 1959 को जन्मी महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ये पहली बार 1996 में बिजबिहारा से कांग्रेस की टिकट पर MLA बनी। 1999 में उमर अब्दुल्ला के खिलाफ श्रीनगर से पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ा और हारी। फिर 2002 में पहलगाम सीट से असेंबली इलेक्शन में जीत हासिल की। 2004 में और फिर 2014 में अनंतनाग लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बनी। फिर अपने पिता की मृत्यु के बाद 25 जून 2016 को अनंतनाग बाई इलेक्शन में जीतकर विधायक बनी और राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाली। गौरतलब है कि ये अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रही हैं। रसाना केस के समय जब CBI इंक्वायरी की मांग की जा रही थी, तब यही रियासत की मुख्यमंत्री थी। गौरतलब है कि रसाना केस के बाद BJP PDP के रिश्तों में जो खटास आई थी, वो रसाना केस में महबूबा मुफ्ती के वक्तव्यों के कारण आई थी और इसी चलते BJP ने PDP से 19 जून 2018 को अपना समर्थन वापस लिया था। ये सरकार गिरने के साथ ही PDP उजड़ गई और काफ़ी सीनियर लीडर्स PDP से अलग हो गए। महबूबा मुफ्ती को 5 अगस्त 2019 को डिटेन किया गया। 2020 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत हिरासत में ही रखा गया। तीसरे प्रत्याशी हैं 16 अगस्त 1957 को जन्मे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनास। जफर इकबाल मनास एक लेखक भी हैं और शोपियां से MLC भी रह चुके हैं। अपनी पार्टी में आने से पहले 2020 तक ये PDP में थे। चौथे प्रत्याशी हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद सलीम पर्रे। 12 जनवरी 1983 को जन्मे मोहम्मद सलीम 2009-10 में भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे से लॉ ग्रेजुएट हैं और 2015 से JNK हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2019 में इन्होंने NC ज्वाइन की और सगम से DDC हैं। 2023 में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ज्वाइन की और पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। राज्य और राष्ट्र की रोचक जानकारी के लिए प्रत्यंचा TV से जुड़े रहें।